हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा एक सिर कटे भूत की। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं स्टोरी की ओर। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी, ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया तो देखा तो वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदने शुरू कर दी। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जाता हूँ, वहाँ मेरे पीछे हो। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस जमीन को खोदो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदने शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊं? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहाँ उसे एक इंसान जाता हुआ दिखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर के सिर के पास आ गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत बहुत खराब हो गई। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वह भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक कुछ भी समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून लेके जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है, जिसका उनके साथ सामना होता है। केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है, और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है वह लोग सिर्फ उन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं है ऐसा बोल के उनका जग बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिला। कभी कभी
ऐसी भी घटनाएं भी सामने आई हैं कि आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देता है। विज्ञान भी विश्व में परीक्षण कर रहा है और ऐसे परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो सकती हैं। तो हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आप अपने हेडफोन लगा लीजिए तो चलते हैं स्टोरी की ओर। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक रहने वाले की है। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपने अंतिम क्रियाविधि के बारे में अपने पति को बता दिया था। उसी तरह से उसी विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन में डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करके बोला कि मेरा रोग बहुत बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस लेकर होटल पे वापस आ गया। उस रात को जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मृतक पत्नी बैठी हुई थी। यह देख के वो आदमी थर-थर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना शुरू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अंतिम संस्कार किया है उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत ही शांति मिली। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्रेम देखकर पति हैरान रह गया। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसे समझ भी नहीं आ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा का डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वह जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट की आग लग गई। उस समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था, उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लगी हुई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आया। वो खुद हवा में उड़कर जा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला और कोई नहीं, उसकी मृतक माँ ही थी। उसकी माँ की आत्मा ने आकर ही उसे सही सलामत घर से बाहर निकाला था। यह पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने अपने पुत्र की जान बचाई। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे बधाई लेने के लिए आज्ञा मांगी तो आदमी की आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा दिया। जिस समय उसने अपने पति को गले लगाया तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवित काल के दौरान था। उसके बाद वो अदृश्य हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी और कहानी के लिए हमारा चैनल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।